हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th विज्ञान यानी साइंस के चैप्टर 2 से जो कि है अम्ल क्षारक एवं लवण से हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2 या 3 नंबर का आपके एग्ज़ाम में कंफर्म आएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हमें आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार लिखना होगा। तो आर्हेनियस जो कि आप जानते हैं कि एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बताया कि अम्ल क्षार क्या होते हैं और अम्ल और क्षार जब किसी भी पदार्थ से या धातु से या जल में मिलने पर कैसी अभिक्रिया करता है और क्या आयन देता है, ये बताए थे। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं अम्ल कहलाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और HNO3 यानी जिसे नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, और CH3COOH जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अम्लों के भौतिक गुणों को लिखिए। तो उत्तर में अम्लों के भौतिक गुण निम्न हैं। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है, इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज़, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। तो ये थे अम्लों के भौतिक गुण। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, अम्लों के उपयोग क्या हैं, संक्षिप्त में बताइए या संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, आप लोग इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा कि अम्लों के उपयोग निम्न हैं, और पहला नंबर डाल के बैटरी में तथा प्लास्टिक में, यानी अम्ल यूज़ किया जाता है, अम्ल का उपयोग होता है बैटरी बनाने में और प्लास्टिक में। ठीक है। दूसरा, खाद का निर्माण करने में यानी खाद निर्माण में। तीसरा है सोने चांदी के शोधन में यानी सोना चांदी को साफ़ करने में। ठीक है। चौथा, लोहे की चादरों को साफ़ करने में। और पांचवा, विस्फोटक बनाने में, जैसे ग्रेनेड हो गया या फिर और कोई विस्फोटक बम होता है तो उसको बनाने में अम्ल का यूज़ किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर देखते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर आयन H+ देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अम्ल की परिभाषा तथा क्षारक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। अम्ल की परिभाषा हम लोग दो प्रकार से देखते हैं, जो कि पहला था आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, और दूसरा है नॉर्मल, जो कि हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं या जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। लेकिन आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक परिभाषा इससे पहले जो देखे थे वो था। ठीक है। अम्ल वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ऐसे तो हमने नॉर्मल बोल दिए कि अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लेकिन अगर जल में घोलेंगे तब क्या होगा, तब कैसा रिएक्शन होगा या कौन सा आयन देगा, उसके लिए आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार ही हम लोग परिभाषा देते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण होगा नींबू, संतरा, इमली आदि। अब देख लेते हैं क्षारक किसे कहते हैं। तो क्षारक वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, क्षारक कहलाता है। ये हम लोग परिभाषा नॉर्मली बोल देते हैं। तो क्षारक का उदाहरण है साबुन, कास्टिक सोडा आदि। क्वेश्चन 6 हम लोग देखते हैं, क्षारक की परिभाषा आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार दीजिए। ठीक है। तो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण इसका क्या होगा? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। सातवां क्वेश्चन है, प्रबल तथा दुर्बल क्षारक क्या हैं? प्रबल क्षारक क्या होते हैं? वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर जल में आयन OH- देते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए NaOH और KOH आदि। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? वे क्षारक जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए CaOH2 और NH4OH आदि। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, क्षारकों के भौतिक गुणों को तथा उनके उपयोग बताइए। उत्तर में लिखेंगे, क्षारकों के भौतिक गुण निम्न हैं। पहला, क्षारकों का स्वाद तीखा व कड़वा होता है। दूसरा, क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा, क्षारक साबुन की तरह चिकने होते हैं। अब क्षारकों के उपयोग कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो देख लेते हैं। पहला, साबुन बनाने में। दूसरा है झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने में, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं या फिर कोई भी सोडा वाटर होता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लों के रासायनिक गुणों को लिखिए। इससे पहले हम लोग अम्लों के भौतिक गुण देखे थे, अब हम लोग देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण।
ठीक है, मतलब कि अम्ल का किसी भी पदार्थ से रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है। ओके, तो उत्तर होगा अम्लों के रासायनिक गुण निम्न हैं। तो पहला हम लोग लिखेंगे धातु से अम्ल की क्रिया, यानी कोई धातु है उसमें अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है। धातु प्लस अम्ल यानी धातु और अम्ल की जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस यानी जिंक लेंगे और उसमें Cl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब ऐड करेंगे, जब मिलाएंगे तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनेगा। दूसरा Fe यानी लोहा को H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट से जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो FeSO4 यानी फेरस सल्फेट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बनेगी। दूसरा है धातु कार्बोनेट से क्रिया, मतलब कि जब हम लोग अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से कराएंगे तब क्या बनेगा। तो यहाँ पे Na2CO3 जो कि सोडियम कार्बोनेट है प्लस 2HCl यानी जो कि अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका जब हम दोनों का क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनेगा प्लस H2O यानी जल बनेगा प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यानी धातु कार्बोनेट से जब अम्ल की क्रिया कराएंगे हम लोग तो जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगला देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अम्ल की क्रिया जब हम लोग कराते हैं तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल की जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो धातु लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यानी कि NaHCO3 की जब हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है प्लस और ये है अम्ल, जब हम लोग इसका क्रिया कराएंगे तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला देखते हैं जब हम लोग धातु ऑक्साइड से अम्ल की क्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा। तो धातु ऑक्साइड की जब हम लोग अम्ल से क्रिया कराएंगे तो धातु लवण प्लस जल बनेगा। ठीक है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और HCl यानी अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हम लोग क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O यानी जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्षारकों के रासायनिक गुणों को लिखिए। इससे पहले हम लोग अम्लों के रासायनिक गुण देखे थे, अब हम लोग क्षारकों के रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण निम्न हैं। पहला, धातु से क्षारक की क्रिया, यानी कि कोई धातु है उसमें जब क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा। जब जिंक धातु को क्षारक NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। जैसे जिंक है उसमें जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कोई क्षार मिलाते हैं, यानी कोई धातु है ये और ये क्षारक है। ठीक है, जब हम लोग इन दोनों को मिलाएंगे तो Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, आगे है धातु कार्बोनेट से क्षारक की क्रिया। तो जब हम लोग धातु कार्बोनेट को क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं बनता है, ना ही अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला देखते हैं अम्ल से क्षारक की क्रिया, यानी कि जब अम्ल से हम लोग क्षारक की क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है। तो अम्ल प्लस क्षारक जब इन दोनों का क्रिया कराएंगे तो लवण प्लस जल यानी नमक और जल बनेगा। ठीक है, जैसे HCl अम्ल हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH यानी कि क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो लवण यानी सोडियम क्लोराइड जो कि नमक होता है प्लस H2O यानी जल बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो उत्तर होगा जब अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तब लवण प्लस जल बनता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब हम लोग अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो नमक बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए HNO3 यानी जो कि नाइट्रिक अम्ल है प्लस KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों को जब हम लोग मिलाते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस जल बनेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखे हैं जो कि चैप्टर 2 से है, अम्ल क्षारक एवं लवण से। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर आएगा। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम में लिख पाएँ। ठीक है, और ये 2 या 3 नंबर्स के आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है।